अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करने लगे हैं 5.1 एक्सरसाइज। और 5.1 एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज गिवन है, लीनियर इनइक्वालिटीज, और उनको हमने ग्राफ करना है एक्स वाई प्लेन में, और फिर उनका जो सॉल्यूशन सेट है वो भी हमें बताना है, मतलब कि सॉल्यूशन सेट को ग्राफ करना है। तो लीनियर इनइक्वालिटी को जब हम ग्राफ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक तो ग्राफ पेपर होना चाहिए, हम उसको ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे। और दूसरा हमारे पास एक मेथड है कि उस इनइक्वालिटी को हम कैसे ग्राफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में ग्राफ करना है। तो आपको पता है कि एक्स वाई प्लेन में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो उसके लिए कोई हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता हो। उस पॉइंट को हम ग्राफ। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमें इनइक्वालिटी गिवन है 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 6। तो इस इनइक्वालिटी को ग्राफ में शो करने के लिए सबसे पहले हम इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। हम कहेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इस इनइक्वालिटी का एसोसिएटेड इक्वेशन वो बन जाएगा आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। पहले इनइक्वालिटी थी, उस इनइक्वालिटी को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिख लिया। तो ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई इस इनइक्वालिटी से एसोसिएटेड, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अभी जैसे पहले बात हुई है कि जो इनइक्वालिटी को जब हमने ग्राफ करना है प्लेन में, तो हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, मतलब एक पॉइंट होना चाहिए। तो वो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जिसे हम ग्राफ में शो करेंगे, लिखेंगे, हम ऐसा करते हैं इस इक्वेशन 1 में एक्स की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, मतलब ये कि एक्स इंटरसेप्ट को 0 कर देते हैं। अच्छा, पुट x इज इक्वल टू 0, तो जब इसमें हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये जो चीज़ है दिस इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाई करता है, देखो 2 तो 0 हो गया, 2 0 टाइम 0 वाई इज इक्वल टू 6। तो ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि y इज इक्वल टू 6। अगर x 0 है तो y 6 है। तो आपके पास जो पॉइंट है वो आपके पास बन जाएगा, क्या पॉइंट बनता है आपके पास पॉइंट बन जाता है 0 एंड 6। तो देखें जब हमने x को 0 किया तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया एक। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 में y को 0 कर देंगे तो देखो वो बनता है 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 एंड दिस इम्प्लाइज दैट 2 को इधर डिवाइड करें तो x की वैल्यू 3 आ जाती है, x इज इक्वल टू 3। तो आपके पास जो पॉइंट बनता है वो पॉइंट आपके पास बनेगा 3, x की वैल्यू 3 आई और y 0 है। तो पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की, यानी कि x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, इसी तरह से यहाँ पे। अच्छा, पॉइंट्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब एक चीज़ हमें और चेकआउट यहाँ पे करनी है कि इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की साइड पे होगा या ओरिजिन से अपोजिट साइड पे होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लिया करेंगे कि फॉर सोल्यूशन के लिए हम चेकआउट कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है, जो इनइक्वालिटी है, देखिए ये वाली इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 6। तो उस इनइक्वालिटी में हम x की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे और y की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे। तो इसके लिए करते हैं पुट। देखिए 2x है ना, तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, लेस देन इज इक्वल टू 6 इनइक्वालिटी में करना है। तो ये बनेगा 0 लेस देन इज इक्वल टू 6। तो अब आपको पता है कि 0 जो है वो उससे लेस होता है, 0 से, सॉरी 0 लेस होता है 6 से। तो ये वाली जो चीज़ है ये ट्रू हो गई। तो अभी तक हमने क्या किया कि इनइक्वालिटी को कन्वर्ट किया इक्वेशन में, जिसे हम एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। और पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए पहले x की जगह पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, y की जगह पे 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए 0 एंड 6, और इसी तरह से 3 एंड 0।
फिर हमने ये चेक करने के लिए कि हमारा सोल्यूशन जो इनइक्वालिटी है वो उसके क्या कहते हैं कि ओरिजिन की साइड पे आएगा या ओरिजिन से अपोजिट साइड पे आएगा। हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन चेक कर लिया कि उसका कहाँ पे आता है सोल्यूशन। इस इनइक्वालिटी में x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0 पुट किया, तो 2 0 और 0 लेस देन इज इक्वल टू 6, तो 0 लेस देन 6 ट्रू हो गया। वैसे तो इक्वल भी है, अगर यहाँ पे 6 आ जाता तो 6 इज इक्वल टू 6 तब भी ट्रू हो जाना था, और 0 लेस देन 6 ये अब भी ट्रू है। अच्छा, तो ये तो हो गया ट्रू। अब एक हमने ग्राफ लेना है और ग्राफ में इसको इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा कर देना है। देखिए ये आपके पास ग्राफ पेपर आ गया। इस ग्राफ पेपर में आपको क्या करना है, इस ग्राफ पेपर में आपको करना ये है कि एक लाइन ड्रा कर लेनी है जिसको हम कहेंगे वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन। तो देखें ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, ये स्केल है, तो ये वर्टिकल लाइन ड्रा की, ये वाई हो गया और यहाँ पे आपके पास वाई प्राइम आ गया। इसी तरह से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, तकरीबन यहाँ पे ठीक रहेगा। ये जो थोड़ी सी बॉर्डर लाइन होती है ना, आमतौर पे हम उसके साथ लगाते होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन वैसे कहीं भी लगा सकते हैं, इससे थोड़ी काउंटिंग में आसानी रहती है पॉइंट्स के। तो ये x है और ये x प्राइम है। अच्छा, अब पॉइंट हमारे पास पहला आया है 0 एंड 6। देखें ये आया है 0 एंड 6, तो अब 0 x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 6 है। तो इस y एक्सिस पे, इस सारे एक्सिस पे, ये वाला जो एक्सिस है y एक्सिस वर्टिकल लाइन, इस सारी लाइन पे x 0 होता है। अच्छा, इसका मतलब है x तो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन y 6 है, तो 6 के लिए देखें ये ओरिजिन है, 6 पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव है, तो इस ऊपर की तरफ इसको कहते हैं प्लेन का अपर हाफ। जो अपर हाफ है यहाँ पे हम 6 सेल्स काउंट कर लेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अच्छा, लेकिन हम करने ये लगे हैं 6 की बजाय हम उस वैल्यू को डबल कर लिया करेंगे। उसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ ये है कि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनेगा और बात की हमें समझ आ जाएगी। ट्रिपल भी कर सकते हैं, जो वैल्यू होगी x या y की उसको डबल कर लिया करेंगे। तो 6 है, 6 को 12 कर लेते हैं हम, 12 सेल्स। इसके बजाय कि हम 6 सेल्स काउंट करें, 12 सेल्स काउंट करने लगे, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 सेल्स आपके पास बनते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा, पॉइंट बन गया 0 एंड 6। इसी तरह से x की वैल्यू है 3 एंड 0। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वर्टिकल लाइन है y एक्सिस है, इस पे सारी लाइन पे x 0 होता है, तो जो y की वैल्यू थी वो हमने काउंट कर ली और वहाँ पे डॉट लगा के पॉइंट लिख दिया। तो जब y 0 है तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे सारी लाइन पे y 0 होता है। अब सिर्फ x की वैल्यू काउंट करेंगे। पॉइंट हमारे पास है 0 एंड 3। तो यहाँ पे जब हम 3 सेल्स और x भी पॉजिटिव है, तो राइट हाफ में x पॉजिटिव होता है, वहाँ पे नेगेटिव होता है, तो हम पॉजिटिव 3 सेल्स काउंट कर रहे हैं। तो 3 के बजाय हम क्या करेंगे, 6 सेल्स काउंट कर लेंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि हमने डबल कर लिया वैल्यू को, x की वैल्यू 3 थी, डबल कर लिया, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे बनता है तकरीबन। तो देखें इसको हमने डबल कर लिया और यहाँ पे हम लिख भी देंगे 3 एंड 0, थोड़ा सा साइड पे लिखेंगे, बिल्कुल साथ नहीं लिखेंगे। अच्छा, दोनों पॉइंट्स हमने कर लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये स्केल रखेंगे इस तरह से, और इसके साथ ये देखें ये लाइन हमने ड्रा कर ली है। ठीक है, तो ग्राफ जितना बड़ा होगा ग्राफ पेपर उसी लिहाज से लाइन ड्रा कर लेंगे, और इस तरह से यहाँ पे हम इसके साथ थोड़ा सा देखें ऐसे भी ये भी लगा देंगे, ये लाइन ड्रा हो गई। अब अभी जब हमने लिखा था फॉर सोल्यूशन का मतलब, और वो 0 लेस देन 6 आया था। ठीक है, इसका मतलब है ऐसे आया था वो कि 0 लेस देन इज इक्वल टू 6, और ये कंडीशन बनी थी ट्रू। तो इसके ट्रू होने का मतलब है कि जो हमारे पास ग्राफ पेपर है, सॉरी जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो ओरिजिन की साइड पे होगा। देखो ये ओरिजिन है, आपको पता है कि वो पॉइंट ओरिजिन होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सोल्यूशन ट्रू है, यानी कि सोल्यूशन ओरिजिन की साइड पे। देखो जो ये वाली साइड है ना, ये ओरिजिन से अपोजिट साइड है, और जो ये वाली साइड है ये ओरिजिन वाली साइड है। तो हमारा सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ट्रू है, उस बात का ये मतलब है कि ओरिजिन की साइड पे सोल्यूशन है। तो ये सारी ओरिजिन की साइड है, ये वाली लाइन का, उस इनइक्वालिटी का। यहाँ पे आप इनइक्वालिटी भी लिख दोगे, 2x प्लस 6 नहीं 2x प्लस 5 लेस देन इज इक्वल टू 6। तो और फिर ये जो ओरिजिन के साइड वाला एरिया है, इस सारे एरिया को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे इस तरह से, इसको शेडिंग कहते हैं।
तो ये इसको हमने शेड कर देना है। तो जब इस एरिया को हमने शेड किया तो हमारे पास ये इसके सॉल्यूशन को ज़ाहिर करता है। तो जब हम इसको यहाँ तक ऐसे शेड कर लेंगे तो इसका मतलब है हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो शेडेड एरिया है ये ग्राफ पे सॉल्यूशन है उस इनइक्वालिटी का जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन थी। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए जो सेकंड पार्ट है आपके पास वो है 3x प्लस 7y 3x प्लस 7y लेस देन इज इक्वल टू 21। ये इनइक्वालिटी है। इस इनइक्वालिटी को हमें ग्राफ करना है और फिर उसका ग्राफ पे सॉल्यूशन सेटअप बताना है। तो अभी जैसे पहले बात हुई है कि सबसे पहला काम क्या करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में इनइक्वालिटी के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। तो ये इस तरह से एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ पे लिख भी देंगे कि एसोसिएटेड इक्वेशन इज ये है और इसको 1 भी कह देना। अब पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन 1 में x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। देखें जब हमने 0 पुट किया ना 3 इंटू 0 हो गया प्लस में 7y इज इक्वल टू 21। ये वाली जो चीज़ है दिस इम्प्लाइज दैट ये इम्प्लाई करता है ये तो 0 हो जाएगा ना ये 0 हो जाएगा 7 उधर डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो जो पॉइंट आपके पास बनेगा वो बनेगा 0 एंड 3। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। इसको हमने प्लेन में अभी ड्रा कर देना है लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। अब y की जगह पे 0 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जब हम y को 0 पुट करेंगे तो आप देखोगे कि देखो 3x प्लस 7 y की जगह पे 0 पुट किया इज इक्वल टू 21 एंड दिस इम्प्लाइज दैट ये चीज़ इम्प्लाई करती है ये तो 0 हो गया ना 7 0 टाइम 0 3x इज इक्वल टू 21। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से 7 आ जाती है। तो पॉइंट क्या बन गया पहले x कोऑर्डिनेट लिखते होते हैं और फिर y 7 और 0। अच्छा ये दोनों पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब आपको क्या करना है आपको देखना है कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहाँ पे है। उसके लिए आप क्या करोगे आप कहोगे कि फॉर सॉल्यूशन ठीक है सॉल्यूशन किस साइड पे होगा x की जगह पे भी 0 पुट कर दो y की जगह पे भी 0 पुट कर दो इनइक्वालिटी में इस वाली इनइक्वालिटी में ये जो इनइक्वालिटी है लेस देन 21। तो 0 0 में हो जाएगा ज़ाहिर 0 लेस देन 21 तो ये भी ट्रू आ गया मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो भी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ट्रू होगा। तो अब अगेन जैसे पहले अभी हमने काम किया है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ड्रा कर लेंगे प्लेन और उसके बाद उसको फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने ये किया कि एक ग्राफ पेपर लिया और ग्राफ पेपर पे हमें क्या करना है कि एक लाइन ड्रा कर लेनी है वर्टिकल ठीक है जिस वर्टिकल लाइन को हम कहेंगे y एक्सिस। देखिए ये हमने y एक्सिस यहाँ पे ड्रा कर ली। इसी तरह से अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे वो आपके पास होगी x एक्सिस वर्टिकल लाइन y एक्सिस हो गया और ये नीचे की तरफ y प्राइम होता है यहाँ पे। और इसी तरह से ये हमने x एक्सिस ड्रा कर लिया। तो ये जो x एक्सिस है देखो ये x है और ये x प्राइम है। ये ग्राफ पेपर है। अब पॉइंट्स हमारे पास क्या है पहला पॉइंट आप देखोगे हमारे पास 0 एंड 3 है। तो यानी कि x की वैल्यू 0 तो इस सारी लाइन पे x 0 y की वैल्यू 3। तो ये जो ओरिजिन है क्योंकि पॉजिटिव 3 है y की वैल्यू ऊपर की तरफ 6 सेल्स काउंट कर लेंगे 3 तो वैल्यू है ना 3 सेल्स भी काउंट कर सकते हैं। पहले पार्ट में बात हुई कि हम उसको डबल करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बनते हैं 6 सेल्स। तो 0 एंड 3 पॉइंट को हमने प्लेन पे ड्रा कर दिया। x की वैल्यू 7 है पॉजिटिव 7 पॉइंट हमारे पास है 0 एंड 7। तो जब पॉइंट 0 एंड 7 है तो देखें क्या पॉइंट है 7 एंड 0 दूसरा पॉइंट है 7 एंड 0। तो उस पॉइंट के लिए हमने क्या करना है x की वैल्यू 7 है तो राइट साइड पे इस साइड पे नेगेटिव हो x की वैल्यू तो यहाँ
y की वैल्यू हो तो नीचे x की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव 7 है, तो ये ओरिजिन से लेकर के 14 सेल्स काउंट कर लो। वैसे तो 7 सेल्स हमें काउंट करने चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बन जाए और हमें बात की थोड़ी सी क्लियर समझ आ जाए, हम वैल्यूज़ को डबल कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे हम कह देते हैं यहाँ पे बनता है तकरीबन, ठीक है ना। तो 7 एंड 0 ये वाला पॉइंट ये आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रा कर देनी है। ये पॉइंट्स को मिलाया और देखो ये लाइन हमने ड्रा कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये और ये इस तरह से लाइन ड्रा हो गई, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं। अब सोल्यूशन ये ओरिजिन है, ठीक है। अब सोल्यूशन ये ओरिजिन से अपोजिट साइड पे होगा या ये ओरिजिन से अपोजिट साइड है और ये ओरिजिन है। अब चूंकि विद सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ट्रू है, देखें ये लिखा हुआ, ये ट्रू हमने कैलकुलेट किया था, तो ओरिजिन की साइड जो है उसको हमें शेड कर देना। ये ओरिजिन वाली साइड है ना, इसको ऐसे शेड कर देंगे इस तरह से। तो ये जो शेडेड एरिया होता है ना, ये सोल्यूशन को जाहिर करता है। और ये बात याद रखनी है कि सिर्फ इतना सा एरिया नहीं, हम तो ये थोड़ा सा शेड कर रहे हैं, देखें। इसका ये मतलब नहीं कि बस यहीं तक सोल्यूशन है जहाँ तक ये शेड हो गया। इसका मतलब है इस लाइन से इस साइड पे, सॉरी इस इनइक्वालिटी की जो हमने ये लाइन ड्रा की, इससे इस साइड पे ये सारा एरिया, जो जितना भी एरिया, ये सारा सोल्यूशन है। तो सारे को नहीं हम शेड करते हो तो बात की समझ आ जाती है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखें ये उसका ग्राफ बन गया। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये पॉइंट्स हमने की और ओरिजिन की साइड पे ये यहाँ तक इस तरह से इस सब को हमने शेड कर दिया। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। देखिए उसकी इनइक्वालिटी क्या है। देखिए ये इनइक्वालिटी है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। इस इनइक्वालिटी को हमें ग्राफ करना है थर्ड पार्ट के लिए। तो अब चूंकि दो पार्ट्स हम कर चुके हैं, तो अब आपने देखना है सबसे पहला काम क्या करते हैं इनइक्वालिटी को ग्राफ करने के लिए। ग्राफ तो बाद में करेंगे, पहले पॉइंट्स फाइंड करना है। उसके लिए एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे हम कहेंगे कि एसोसिएटेड इक्वेशन इज, क्या बनेगी एसोसिएटेड इक्वेशन, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। जो इनइक्वालिटी थी उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया और उसको इक्वेशन 1 कह दिया। फिर हमें क्या कहना है, पुट x इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट को 0 कर देना है, या ये कह लें कि xy को x कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर लेना है, या x की जगह पे 0 पुट कर दिया। तो देखें ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू 6। अब ये तो 0 हो गया ना, माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो दिस इम्प्लाइज दैट, उसको हम इम्प्लाई करके लिख लिया करेंगे, -3 आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो पॉइंट बन गया x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -3, तो ये फर्स्ट पॉइंट बन गया। इसी तरह से फिर हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह पे 0 पुट किया, 3x माइनस 2 इंटू 0। अब y की जगह पे 0 पुट किया इज इक्वल टू 6। तो ये जो चीज़ ये इम्प्लाई करता है, दिस इम्प्लाइज दैट, कि मतलब ये इम्प्लाई का मतलब कि यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आता है। यहाँ से ये तो 0 हो गया ना, 3x इज इक्वल टू 6, 3 को 1 डिवाइड कराएं तो 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो पॉइंट क्या बन गया आपके पास, पहले x कोऑर्डिनेट और फिर y 2 एंड 0। साथ ही आपने यह भी चेक कर लेना है कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सोल्यूशन कहाँ पे आएगा, सॉरी ऐसे है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसका सोल्यूशन कहाँ पे आएगा। देखो आपको क्या करना है, ये जो इनइक्वालिटी है ये वाली 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, x की जगह पे भी 0 पुट कर दिया, 3 इंटू 0 हो गया, y की जगह पे भी 0 पुट कर दिया, 2 इंटू 0 हो गया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। तो ये बनता है ये भी 0 ये भी 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। अब आपको पता है कि 0 जो है वो ग्रेटर नहीं होता 6 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे फॉल्स आ गया। जो अभी हमने पहले दो पार्ट्स के वहाँ पे कंडीशन ट्रू बनी थी, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये फॉल्स है। तो अब हम इसका ग्राफ लेते हैं। देखें ये आपके पास ग्राफ है और इस ग्राफ में हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है जो कि ये देखें हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। ये वर्टिकल लाइन है जो कि जाहिर करती है y एक्सिस को, और इसके साथ हम ये y भी लिख लेंगे, इस तरह से लिखेंगे ये। और इसी तरह से हमारे पास एक ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे हम ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे रखते हैं इसके साथ, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं। सॉरी थोड़ी सी
सीधी आनी चाहिए। अच्छा देखो x और x प्राइम ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है, 0 और -3। x एक्सिस 0 है, x की वैल्यू 0 तो y एक्सिस पे 0 रहेगा। y नेगेटिव है, अब देखें सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई है, y नेगेटिव है तो ये लोअर हाफ में नीचे की तरफ y नेगेटिव होगा। तो 3 है तो 6 सेल्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आते हैं इस जगह पे, तो 0 और -3 आ गया, ठीक है। y नेगेटिव था, अब ऊपर की तरफ नहीं काउंट करना, नीचे इसको कितना लोअर हाफ ऑफ प्लेन, लोअर हाफ में इसको करना है काउंट। x की वैल्यू है 2, यानी कि पॉइंट है 2 एंड 0, तो y 0 है तो यहाँ पे सारे x एक्सिस पे y 0 होगा। x 2 है तो 4 सेल्स 1 2 3 4 यहाँ पे ये इसको कह देते हैं 2 एंड 0, ये पॉइंट आ गया आपके पास। इसके साथ आपने ये स्केलर का पॉइंट्स को मिलाया आपस में और देखें किधर गया, ये वाला पॉइंट था, इन पॉइंट्स को आपस में आपने मिला के और ये देखें ये लाइन ड्रा कर दी इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइन ड्रा हो गई। अब आप देखें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये फॉल्स थी इसकी कंडीशन, ये लिखा हुआ 0 ग्रेटर देन 6 आता था, यानी कि ये अगर ओरिजिन है तो ये जो इनइक्वालिटी हमने ग्राफ की है सॉल्यूशन इसके अपोजिट साइड पे आएगा, ओरिजिन के अपोजिट साइड पे। ये ओरिजिन है, ये सारी साइड ओरिजिन वाली साइड है और ओरिजिन से अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड पे हमने एरिया को इस तरह से ये देखें ये ऐसे शेड कर देना है, तो ये एरिया आपके पास शेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो शेडेड एरिया है ये सोल्यूशन हो जाएगा, तो मतलब इस लाइन से ये सारा इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है ये उसका ग्राफ बन गया, तो ये उसका सोल्यूशन आ जाता है। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट के लिए हम देखते हैं कि फोर्थ इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास। अब देखिए ये फोर्थ पार्ट है हमारे पास है कि 5x - 4y लेस देन इज इक्वल टू 20। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर इस इनइक्वालिटी को हमें ग्राफ करना है, हमें इसका एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, तो हम कहेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन इज 5x - 4y इज इक्वल टू 20। इनइक्वालिटी को ख़त्म करके इक्वेशन बना दिया, इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। अब क्योंकि इसको हमें ग्राफ उसमें प्लेन में ड्रा करना है तो पॉइंट होने चाहिए हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, तो सबसे पहले हम ये काम करते होते हैं कि x को 0 पुट कर देते हैं, तो इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट किया, 4y इज इक्वल टू 20। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये चीज़ इम्प्लाई करता है, देखो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो -4y इज इक्वल टू 20 बनेगा, -4 को उधर डिवाइड कराओ तो 5 आएगा, तो y की वैल्यू आपके पास -5 आ जाएगी, तो पॉइंट बन गया 0 एंड -5। इसी तरह से पुट y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 में y की जगह पे 0 पुट करना है, तो 5x एज इट इज आएगा, -4 इंटू 0, y की जगह पे 0 पुट किया, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4। ये तो 0 हो गया ना, तो 5x इज इक्वल टू 20, 5 में उधर डिवाइड होने तो 4 आ जाएगा, पॉइंट आपके पास आ गया 4 एंड 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि फॉर सोल्यूशन यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसका सोल्यूशन कहाँ पे आएगा। तो उसके लिए आप देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं कि हम लिखेंगे फॉर सोल्यूशन, ठीक है। इस बात का ये मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसका सोल्यूशन कहाँ पे है, x की जगह पे भी 0 पुट किया इनइक्वालिटी में, y की जगह पे भी 0 पुट किया, ये ओरिजिन 0 0 होता है ना, ये वाला पॉइंट होता है, देखें 0 0 सॉरी ये वाला 0 एंड 0, ये वाला पॉइंट ओरिजिन को डिनोट करता है, तो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम उसकी पोजीशन चेक कर रहे होते हैं तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब इसमें ये आपके पास बन जाएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू 20, तो ऑफ कोर्स ऐसा ही है कि 0 20 से लेस होता है, स्मॉलर होता है, तो ये ट्रू आ गया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसकी पोजीशन ट्रू है, मतलब जब हम इसको ड्रा करेंगे तो ओरिजिन की साइड पे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हम ये देखें लाइंस इसमें x एक्सिस y एक्सिस ड्रा कर लेते हैं ग्राफ में,
देखो सबसे पहले तो ये हमारे पास है वाई एक्सिस आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन ड्रा की है। यहाँ पे आप देखोगे कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं जो कि एक्स एक्सिस है ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है, 0 और -5, 0 और -5। तो देखो ये ओरिजिन है, इस y एक्सिस पे x तो 0 है, y -5 ये वाला पॉइंट है, 0 एंड -5। तो x तो 0 है, वो तो कहीं पे भी हो सकता है। y को देखेंगे कि ये -5 कहाँ पे, तो y की नेगेटिव वैल्यू अभी आपको बताया कि लोअर हाफ में होती है, तो ओरिजिन से नीचे की तरफ होगी। 1 2 3 4 5 10 सेल्स काउंट कर रहे हैं 5 को डबल करके, 1 2 नहीं 6 7 8 9 10 यहाँ पे आता है 0 और -5, ये वाला पॉइंट आ गया। इसी तरह से दूसरा पॉइंट आप देखो ये है 4 एंड 0, तो उसके लिए x की वैल्यू 4 है, तो पॉजिटिव 8 सेल्स यहाँ पे काउंट कर लो, ये यहाँ पे बनते हैं, इसको कहते हैं 4 एंड 0। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने प्लेन में ड्रा कर दिए। इन पॉइंट्स को मिलाते हैं और पॉइंट्स दोनों को मिला के एक लाइन इस तरह से ड्रा कर देते हैं, तो ये आपके पास इनइक्वालिटी ड्रा हो जाएगी। आपको पहले भी बताया कि इनइक्वालिटी को भी अगर हम इसके साथ ऐसे लिख लिया करें तो ये ठीक रहेगा। अच्छा, अब ये ओरिजिन है, सॉल्यूशन ओरिजिन के साइड पे होगा या अपोजिट साइड पे होगा, तो अभी हम देख के आ रहे हैं। ट्रू आई थी कंडीशन जब फर्स्ट सॉल्यूशन हमने इसको ड्रा किया था, तो ओरिजिन की साइड पे, ये ओरिजिन है, इस साइड पे इस एरिया को हमें ऐसे शेड कर देना है। तो ये जो शेडेड एरिया है, और अभी आपको बताया कि सिर्फ ये यहाँ तक नहीं, शेडेड एरिया का मतलब इस सारी साइड पे ये इससे ऊपर ये सारा जो है इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट, जहाँ पे हमने इसको ड्रा किया ग्राफ को, और उसका सॉल्यूशन भी हमने इनइक्वालिटी को, सॉरी ग्राफ को नहीं, इनइक्वालिटी को हमने ग्राफ किया और उसका सॉल्यूशन सेट भी हमने बता दिया। अब हम देखते हैं फिफ्थ इनइक्वालिटी। ये देखिए फिफ्थ इनइक्वालिटी है, इसको हमें शो करना है। तो इसके लिए आप देखो सबसे पहले एसोसिएट इक्वेशन वो ऐसे बन जाएगी, ठीक है, और x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। इसमें देखो इस वाली इक्वेशन में ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनी है, इनइक्वालिटी थी ना, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। इसमें हमें x या y की जगह पे 0 नहीं पुट करना, क्योंकि जस्ट x की वैल्यू है, तो जब सिर्फ x या y में इक्वेशन होगी तो उसमें हम 0 नहीं पुट किया करेंगे। ये बात आपको नोट करनी है और याद रखनी है। तो वहाँ से डायरेक्ट x की या y की वैल्यू आ जाएगी। ये तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब यहीं पे हम ये कर लेते हैं कि फॉर सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करने लगे हैं, इस ये जो इनइक्वालिटी है, ये वाली इनइक्वालिटी, इसमें x की जगह पे भी 0 पुट कर दें, y की जगह पे भी, तो x y तो है नहीं, सिर्फ x की जगह पे 0 आएगा। ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0, वो 0 हो गया, 1 ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है तो ग्राफ पेपर लेते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, देखें इस ग्राफ पेपर में हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करते हैं और फिर उस वैल्यू को देखते हैं जो हमारे पास आई है वो कैसे आएगी। देखो ये आपके पास वर्टिकल लाइन आ गई जिसे हमने y एक्सिस कहा, y प्राइम। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस या y कोऑर्डिनेट आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो देखो ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई जो कि x और x प्राइम होता है। अब आप देखो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -1/2, जस्ट x की वैल्यू है। तो -1/2, 1/2 है ना, 1/2 होता है 0.5, अगर आप उसको डबल कर लो तो 2। तो इस साइड पे आपने 2 सेल्स काउंट करने हैं। यहाँ पे ये 1, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाली लाइन पे 1 और 2, ये 2 सेल्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। 2 सेल्स काउंट कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, एक ही वैल्यू है। जितने ज़्यादा कर लेंगे ग्राफ थोड़ा सा उतना वाज़ा बनेगा और हमें बात की समझ आ जाएगी कि सोल्यूशन कहाँ पे है। तो ये अच्छा, अब नोट क्या करना है, जब सिर्फ x की वैल्यू होगी ना आपके पास, तो जो लाइन बनेगी वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। सिर्फ x की वैल्यू है तो जो लाइन बननी है वो y एक्सिस के पैरेलल बननी है। तो यहाँ पे हमने ये x इज इक्वल टू -1/2 था ना, तो उसको हमने ड्रा किया है। तो
वो लाइन ये बन गई और ये इनइक्वालिटी इस तरह से लिख देनी। अब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सॉरी अब देखें ये यहाँ पे मैंने गलती की है, मैंने कहा है कि 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 फॉल्स होता है, असल में ये गलत बता दिया मैंने आप लोगों को, इसको करेक्ट कर लें, ये ट्रू होता है, ऐसा ही है 1 ग्रेटर होता है 0 से, जबकि अभी पहले जब मैंने बात की है ना तो मैंने कहा है कि फॉल्स होता है, नहीं वो फॉल्स नहीं, एक्चुअली होता ये है कि 1 ग्रेटर देन 0 होता है, तो वो ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ट्रू है। तो देखो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो सोल्यूशन ओरिजिन की साइड पे आएगा, इस एरिया को ऐसे शेड कर दो, तो इस लाइन से इस साइड पे सारा जो एरिया है ना वो इसका सॉल्यूशन सेट है। देखें ये हमने इसका सॉल्यूशन सेट ड्रा कर लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हम लास्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो करते हैं 6 पार्ट, देखते हैं क्या इन, देखें हमारे पास इनइक्वालिटी है जो लास्ट पार्ट में है, उसमें सिर्फ y इन्वॉल्व है, ठीक है। वो क्या इनइक्वालिटी है, 3y माइनस लेस देन इज इक्वल टू 0, ये 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा, इसी इनइक्वालिटी को हमने ग्राफ करना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। सबसे पहले जैसे आपको बताया है कि एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई, इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो पहले तो हम ये कर रहे थे कि x को 0 पुट करना है, y को 0 पुट करना है, तो फिफ्थ पार्ट जो था उसमें भी हमने नहीं पुट किया x और y को 0, इस 6 पार्ट में भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्ट उस फिफ्थ पार्ट में y की वैल्यू आई थी, सॉरी x की वैल्यू आई थी, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, जस्ट ये वैल्यू आ गई। और साथ में हम ये भी चेक कर लेंगे फॉर सोल्यूशन कि इसका सोल्यूशन कहाँ पे आता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो y की जगह पे 0 पुट किया, x है नहीं तो ऐसे ही रहेगा -4 लेस देन 0। हाँ, वहाँ पे ये आया था कि अभी जो हम फिफ्थ पार्ट करके आ रहे हैं 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो ग्रेटर होता है तो ट्रू हो गया था। यहाँ पे ये है कि -4 लेस देन 0, तो बिल्कुल ये बात भी सही है, ऐसा ही होता है कि जो नेगेटिव नंबर है वो 0 से स्मॉलर होता है, तो -4 लेस देन 0 या -4 0 से छोटा है, तो ये बात ट्रू है। अच्छा, अब हमारे पास ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर में से हम इसको ड्रा करते हैं इनइक्वालिटी को, तो देखते हैं। देखें सबसे पहले हम जैसे अभी पहले काम कर रहे थे कि x और y कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे और फिर इसी तरह से वहाँ पे उस लाइन को हम, जो हमारे पास लाइन होगी उसको शेयर कर देंगे। तो देखें ये ग्राफ पेपर हम लेंगे, देखो ये आपके पास ग्राफ पेपर है, इसको हमने यहाँ पे, ये देखो ये x पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रा की जो कि y एक्सिस को डिनोट करता है, फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की जो कि x एक्सिस को डिनोट करता है, तो ये आपके पास x एक्सिस आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, y एक्सिस y प्राइम x और x प्राइम x एक्सिस, ये ओरिजिन है। y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू आई है 4/3, 4/3 ये बनता है तकरीबन 1.33 कुछ, और पॉजिटिव है तो अपर हाफ में 1 सेल काउंट कर लें, 1 के बजाय हम 3-4 सेल्स काउंट कर लेते हैं क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है 2 सेल्स काउंट कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, जब सिर्फ एक वैल्यू है तो जितने ज़्यादा कर लेंगे ग्राफ उतना थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो बात की समझ आएगी। और देखें अभी फिफ्थ पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि जब सिर्फ x की वैल्यू है, जो लाइन बनेगी वो वर्टिकल बनेगी, y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। x की वैल्यू है तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी, और सिर्फ y की वैल्यू है तो देखो ये मैंने लाइन ड्रा की, ये x एक्सिस के पैरेलल बननी है इस तरह से, तो ये लाइन हमने ड्रा कर ली, ठीक है। अब ये कौन सी इनइक्वालिटी है, 3x माइनस 4, सॉरी 3y माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू 0, ये इनइक्वालिटी है। अब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ट्रू था, देखें ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, तो वो ओरिजिन से अपोजिट साइड है तो ट्रू है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सोल्यूशन ट्रू है, तो ओरिजिन की साइड पे इस एरिया को शेड कर देंगे, ये जो शेडेड एरिया है ये सोल्यूशन को जाहिर करता है, तो इस तरह से हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है उसका सोल्यूशन भी आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर